अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यत् भद्रं तन्नासु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान तीनों लोकों के स्वामी, 14 भुवनों के मालिक, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, जगत के नियंता, परात्पर, परब्रह्म, परमेश्वर, जीव जैव जगत के एकमात्र आश्रय अवलंब, राधा रमण बाधा हरण भगवान श्याम सुंदर भगवान की महती कृपा से आज भगवदीय भागवत का यह 6ठम सोपान है। आज हम सबकी छठी यात्रा है। यह हमारे लिए
अत्यंत कल्याणकारक हो, हमारे परम हित में हो, हमें ये शुद्ध करे, बुद्ध करे, प्रबुद्ध करे, ऐसी भावना से परमात्मा पादारविंदों में हमारी अटूट प्रीति हो, अखंड विश्वास हो। इन्हीं भावों को लेकर गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान धरते हुए, 68 तीर्थों के मोद मांगल्य को, आशीष आशीर्वाद को अनुभूत करते हुए भगवान वेदव्यास, सनकादिक, नारद आदि के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण, उनकी शरण लेकर आज की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। आप सबके अंतःकरण में, हृदय में भगवान के प्रति, भागवत के प्रति, गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति जो श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव और प्रेम है, जिसके वशीभूत होकर आप सब यहाँ बैठते हैं, विराजे हैं, उस भाव और प्रेम के प्रति वंदन करते हुए आइए नित्य की भांति कुछ पल नाम संकीर्तन कर हम अपनी वाणी को पवित्र करें। माधवा माधवा मेरो माधवा, माधवा 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 मेरो माधवा, माधवा 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 मेरो माधवा, माधवा 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 मेरो माधवा, राघवा 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 मेरो राघवा, राघवा राघवा मेरो राघवा, राघवा 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 मेरो राघवा,
माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, सब गाइए। माधवा मेरो माधवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं, 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 भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं, 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 माधवा 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 माधवा, माधवा मेरो माधवा,
काली की सेवा करेंगे और भाव से कहेंगे, माधवा 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 मेरो माधवा 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 मेरो माधवा। राघवा 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 मेरो राघवा। राघवा 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 मेरो राघवा। माधवा 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 मेरो माधवा। माधवा 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 मेरो माधवा। राघवा 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 मेरो राघवा। राघवा 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 मेरो राघवा। माधवा मेरो माधवा। माधवा मेरो माधवा। राघवा मेरो राघवा। राघवा मेरो राघवा। भगवान की भगवान भागवत का यह आध्यात्मिक आंगन प्रत्येक जीवों को परम शांति प्रदान करता है, प्रत्येक जीवों को परम सुख देता है, प्रत्येक शरण में आए भक्तों को परम आनंद प्रदान करता है। हम सबके पास भी यह परम पावन पवित्र अवसर है अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को, हृदयस्थ ईश्वर को भाव से, प्रेम से, भक्ति से प्रकट करने का। देखिए, भगवान तो सब जगह है, एक भी क्षण और एक भी कण ऐसा नहीं है जहां ईश्वर की सत्ता न हो। आप सब एक बात विचार करके देखिए, चूल्हे में आप सब लकड़ी डाल दीजिए और चूल्हे के ऊपर खिचड़ी को पकने के लिए रख दीजिए, लेकिन चूल्हे में जो आपने लकड़ी डाली है उसमें आग न पकड़ी हो, आग न जली हो, और 4 घंटे आपके पात्र में जो सामग्री है पकने के लिए खिचड़ी के, 4 घंटे उस चूल्हे पर रहेगी तो क्या पकेगी? 8 घंटे रहे तो, 50 घंटे रहे तो नहीं पकेगी। 4 घंटे रहे, 40 घंटे रहे या 400 घंटे रहे, और इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी भर उस पतीले को आप चूल्हे पर रखे रहिए, जब तक चूल्हे के अंदर लकड़ी में आग नहीं पकड़ेगी, आग नहीं जलेगी, लकड़ी से आग प्रकट नहीं होगी, तब तक आपकी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। इसी तरह सब जगह भगवान है, अलग बात है, पर उसमें हमारा कल्याण नहीं होगा, उससे हमारा हित नहीं होगा। हमारे अंदर जो ईश्वर हैं
जब तक वो प्रकट नहीं हो जाते तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। जब तक चूल्हे की लकड़ी में आग नहीं पकड़ेगी तब तक उसकी पतीली का जो अन्न है वो पकेगा नहीं। दुनिया में आग जलती रहे उससे क्या लेना देना है। पतीले में चढ़ी हुई खिचड़ी को पकाने के लिए तो चूल्हे के अंदर की ही आग जलनी जरूरी है। इसी तरह हमारे हृदय में भी जो ईश्वर हैं, जब वो अनुभूति में आएंगे, जब वो प्रकट होंगे, तब जाकर हमारा परम कल्याण होगा। आप कहेंगे कि वो प्रभु जो हृदय में रहते हैं वो प्रकट कब होंगे? आप सब जो कर रहे हैं बस इसी से प्रकट होंगे। भगवत कथा श्रवण से, भगवत संकीर्तन से, भगवत स्मरण से ही भगवान प्रकट होंगे। बस इसका सातत्य, इसका निरंतर होना बहुत जरूरी है। भगवान उस ब्रज में पधारे जहां के सभी लोग भगवान से अतिशय प्रेम मांगते हैं। यदि उनके हृदय में भक्ति न होती, उनके हृदय में प्रेम भाव न होता, तो क्या भगवान वहां जाते? एक नियम है, आप सब सदा उसका स्मरण रखें। भाव होगा, प्रेम होगा तो भगवान को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जहां भाव होता है, जहां प्रेम होता है, भगवान वहां बिना बुलाए चले जाते हैं। और जहां भाव नहीं, जहां प्रेम नहीं, वहां तो जगत का एक सामान्य आदमी भी नहीं जाता। भगवान कैसे पहुंचेंगे बताइए? पड़ोस में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो रही हो, और उसमें जो कार्यक्रम करवा रहा है वो अपने किसी घनिष्ठ को न बुलाए, दूर दराज की तो बहुत दूर की बात है, जो जिसको बहुत खास मानता उसको आमंत्रित न करे, न बुलाए, तो वो नहीं जाता। बताओ, हमारे इतने खास बनते, हमको इतने मानते, हमें नहीं बुलाया। तो सामान्य व्यक्ति को, इस संसार में रहने वाले को यदि भाव और प्रेम नहीं मिलता तो वो नहीं जाता। तो एक बात बताइए, भगवान कैसे आएंगे? भगवान के लिए तो भाव और प्रेम अत्यंत ही अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। इसीलिए अपने हृदय में कुछ हो या ना हो, भगवान के प्रति प्रेम पूरा होना चाहिए, प्रेम पूरा होना चाहिए। आए से आदर नहीं, नहीं नैन में नेह, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेह। यदि आसमान से सोना भी बरस रहा हो कहीं पर, और वहां से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक चिट्ठी ना आई हो, और जाने पे वहां प्रसन्नता ना हो, आंखों में प्यार न दिखे, तो तुलसी कहते उस स्थान पर चाहे सोना ही क्यों न बरस रहा हो, जाना नहीं चाहिए। ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान उनके प्रेम के वशीभूत होकर अपना वैकुंठ छोड़ देते हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा को एक चिंता हुई। कैसी चिंता हुई? मैया यशोदा को चिंता हुई कि कुछ लाला के छोटे बालक जो मित्र हैं वो आकर कह जाते हैं कि लाला ने माटी खाई है, मैया चलो देखो। तो मैया सोचती हैं नेक सो लाला है, छोटो सो लाला है, अभी चल के उठाए के ले आऊंगी। और मैया को ये लगता है बार बार कि अगर कन्हैया ऐसी माटी खावेगो
तो भैया तब तो दिक्कत है जाएगी। इस चिंता में यशोदा मैया इस लीला पर सोच रही थी ठाकुर जी के। इतने में दाऊ दादा पहुंचे हैं आज। दाऊ ने जाकर कहा, बलराम जी जाकर कहते हैं मैया जल्दी चलो, देखो हम तो तुमसे रोज कहते हैं मानती नहीं हो, देखो लाला आज तो अभी बैठ के माटी खा ही रहे हैं। मैया यशोदा ने सोचा ये रोज रोज आकर कहते हैं, चलूं आज चलकर देखूं, कदाचित इनकी बात सत्य हो। मैया यशोदा आज गई हैं और देखा तो भगवान का थोड़ा सा मुंह चल रहा था। मैया को जो शंका थी वो सत्य प्रतीत हुई कि आज तो लाला ने ऐसा लगे जैसे सच में माटी खाए रोए। जैसे ही गई हैं, अब मैया को देखा, अब भगवान तो डर गए। हाँ, कि भगवान ने देखा कि मैया आ रही है, अगर देख लेगी जान जाएगी कि मैंने माटी खाई है तो मैया पिटाई करेगी। इतने में मैया यशोदा ग्वाल बाल मित्रों के साथ लाला के और दाऊ जी भी संग में सब पहुंच गए। मैया ने जाकर कही, क्यों रे कन्हैया तू माटी खाए रो यहां बैठ के? अच्छा, एक समस्या आ गई है, एक समस्या आ गई है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि भगवान सोच रहे हैं यदि कहूंगा कि हाँ माटी खाए रहूं तब तो मैया चांटा लगाएंगे, और अगर कह दूंगा कि ना मैं तो माटी ना खाए रहूं तो दाऊ भैया तो देख के ही गए हैं, झूठ बोलूंगा तो ये लगा देंगे। तो मैं तो आज दोनों तरफ से पिटाई है। देखो भैया, जो फंस जाए उसको इंसान कहते हैं, और जो कभी न फंसे बस उसी को भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा मेरा फंसना ठीक नहीं होगा, तो भगवान ने एक उपाय निकाला। ये भी नहीं कहा कि मैया मैंने माटी खाई है, या फिर ये भी नहीं कहा कि मैंने माटी नहीं खाई है। भगवान क्या कह रहे हैं? नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया मैंने नाय खाई। भगवान क्या बोले? भगवान ने माटी शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। भगवान ये नहीं बोले कि मैंने माटी नहीं खाई, भगवान केवल इतना ही कह रहे हैं मैंने नहीं खाई। अब क्या नहीं खाई ये तो भगवान ने कहा ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैया ने पूछा प्रभु से कि तुमने माटी खाई है, तो प्रभु तो मना कर रहे हैं, तो भैया क्या प्रभु भी झूठ बोलते हैं? भगवान भी झूठ बोलते हैं? तो उत्तर मिला भाई भगवान तो माटी कह ही नहीं रहे। भगवान कह रहे मैया मैंने ना खाई, क्या नहीं खाई ये तो भगवान कह ही नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात भगवान कहते हैं मैया यदि सत्य गिरस्तर ही, ये तो सबरे झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली लाला ये सबरे झूठ बोल रहे हैं, एक सच्चो तू ही है, तू ही सच कह रहा है। प्रभु कहते मैया यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना है रोए तो आप एक काम करो, मैं अपने मुख को खोल रहा हूं, अगर मैंने माटी खाई होगी तो कहीं ना कहीं तो मुंह में लगी हुई होगी, तो मेरे मुहड़े में झांक के आप देख लो। एक ग्वालबाल कहता है मैया या लाला को मुख जल्दी खुलवाओ। लाला बहुत चतुर है, कहीं थोड़ी बहुत लगी भई होएगी ना तो वो भी अपनी जीभते चाट के हटाए दे, वह भी अपनी जीभते चाट ले। मैया ने कहा लाला मुख खोलो दिखाओ। प्रभु ने आज अपना मुख खोला, माटी तो दिखाई नहीं दी। माटी कैसे दिखाई देती? भगवान दिखाना चाहते तब तो दिखती। भगवान ने माटी नहीं दिखाई, पर माटी से बनी हुई पूरी पृथ्वी दिखाई है, पूरी धरती दिखाई है। एक बार को तो मैया यशोदा को चक्कर आ गया, अचंभित हो गई कि
ये लाला के मुख में मैं पूरी धरती नाचते हुए देख रही हूं। किसी ने कहा भगवान ने पूरी धरती का दर्शन क्यों कराया इस लीला में? तो इसका एक ही उत्तर है, भगवान कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये मेरी पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो पति का धर्म क्या बनता है? दो शब्द हैं, एक है रक्षण और दूसरा है भक्षण। रक्षण माने रक्षा करने वाला, रक्षा रक्षक, रक्षक मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। और भक्षक, भक्षण माने खाना, और भक्षक मतलब खाने वाला। तो भगवान कहना चाहते हैं कि माँ, ये जो पृथ्वी है ना, ये मेरी पत्नी है। तो पति अपनी पत्नी का रक्षण करता है या भक्षण करता है? रक्षण करता है ना, रक्षा करता है, भक्षण। जब सामान्य व्यक्ति भी अपनी पत्नी का रक्षण करता है, तो मैं तो ईश्वर हूं, मैं भक्षण कैसे कर सकता हूं? दूसरी बात भगवान की लीला में है, कहते हैं ब्रज में जो लोग जाते हैं, आप सब जाते होंगे तो पता होगा, ब्रजरज को लेकर अपने मुख में रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रज में नंगे पग चले हैं, लीला किए हैं। तो भक्तों का भाव है कि ठाकुर जी का ये ब्रजरज अगर हमारी जीभ पर पड़ जाएगा तो हमारे इस जीवन का कल्याण हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे, बड़ी कृपा है ये। तो भक्त अपनी जिह्वा पर ब्रजरज को रखकर भगवत आनंद को अनुभूत करते हैं। आज भगवान ने सोचा मेरे भक्त भी तो इस भूमि पर नंगे पैर चलते हैं, तो जिस प्रकार ब्रज के रज को वो अपनी जीभ पर रखकर उस सुख का अनुभव करते हैं, इसी तरह हम भी जरा अपने भक्तों के रज को अपने जीभ पर रखकर अपने भक्तों का आनंद अनुभूत करें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने ये रज अपने मुख में रखी है, मैंने भक्षण नहीं किया। यशोदा मैया को लगा कि भैया, जिसके अंदर इतनी धरती, इतने लोग और पूरा विश्व का दर्शन हो रहा है, इसका सीधा मतलब है वो परमात्मा ही है। जब जब कुछ कुछ लीलाएं ऐसी हुई हैं, जब जब मैया यशोदा को ये प्रतीत हुआ, इस बात की अनुभूति हुई कि लाला तो भैया आश्चर्यचकित इसकी लीलाएं हैं, ये तो ईश्वर के लक्षण हैं, ईश्वर के गुण हैं, तब तब भगवान कहते हैं ये गड़बड़ हो जाती है। क्यों? अब लगेंगे मैया आरती की थाली सजाएंगी, दिया बाती करेंगी, चंदन लगाएंगी, माला पहनाएंगी, आरती उतारेंगी। तो भगवान कहते हैं ये मुझे मैया यशोदा से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम करने के लिए तो पूरी दुनिया है, सारा संसार यही कर रहा है। भगवान कह रहे हैं अगर मैया भी यही कार्य करेंगी तो मुझे जो माँ का वात्सल्य सुख मिलता है, जो लाड दुलार मिलता है, वो कहाँ मिलेगा? और यह सत्य है बंधुओं कि भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं। आप सोचिए, ब्रज में भगवान लोटपोट कर रहे हैं, किसे छोड़कर? वैकुंठ को छोड़कर। क्षीर सागर में शेष की सैया पर पौड़े रहने वाले परमात्मा ब्रज की रज में लोटपोट मचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो भगवान के मित्र मंडली है, जब खेल खेल में कन्हैया हार जाते हैं तो उनके जो सखा हैं वो भगवान को घोड़ा बना देते हैं। हाँ, चलो तुम घोड़ा बनो और हम तुम्हारी पीठ पर बैठेंगे, हमें तुम दूर ले चलो। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भगवान से भक्त का प्रेम बहुत बनता है, बहुत लाड आता है, तो वो भगवान को अपने शीश पर रखकर नाचता है, भगवान को अपने सर माथे करता है। तो भगवान कहते हैं मुझे भी जब अपने भक्तों का बहुत सुख मिलता है, बहुत लाड दुलार आता है, तो हम भी अपने भक्तों को पीठ पे लाद लेते हैं और हम घोड़ा बन जाते हैं, उनको सैर कराते हैं। एक बार की आपको बात बताएं,
और ये आप सबके लिए भी बहुत सुंदर ये भाव होगा। एक बार मैया यशोदा को इस बात की चिंता हुई कि जो हमारा कन्हैया है, सारी गोपियां शिकायत लेकर आती हैं, हमारा कन्हैया दूसरों के घर तो माखन चुरा के खाता है। ध्यान से सुनिए। और मैया कहती हैं अपने घर में माखन की कमी नहीं है, खूब माखन के लौने देती हूं, तब भी चखता तक भी नहीं है। तो ये क्यों? अपने घर का खाता नहीं देने पर भी, और दूसरी गोपियों के घर न देने पर चुरा कर खाता है, मांग कर खाता है। जो सारे विश्व को नचाते हैं भगवान, वो गोपियों के अंजलि भर मात्र छाछ के लोभ के कारण नाचते हैं। भगवान से गोपियां कहती हैं लाला आपको पता है लोभ देखिए कैसा लोभ है। अंजलि पर छाछ रखती हैं, अंजलि पर, हथेली पर। आप सोचिए कितनी कितनी छाछ आएगी अंजलि में। और गोपियां कहती हैं लाला छाछ ले वो छाछ। हाँ भगवान कहते हैं हाँ छाछ तो लूंगो। गोपियां कहती हैं ऐसे ना दूंगी, पहले तो ठुमका लगाए के बता, पहले तो नाच के बता। और भगवान नाचते हैं, ठुमका लगाते हैं। एक गोपी ने एक बार प्रभु को आते देखा, देखिए कितनी सुंदर लीला है ये। तो गोपी बोली लाला इधर आ, इधर आ, इधर आ। भगवान पहुंचे, हारी गोपी। अरे और वो गोपी क्या कर रही थी? वो गोपी गोबर के ऊपले पाथ रही थी। तो बोली लाला ऐसो है कि तू अगर नेक मेरो ये ऊपले उठाए के या डलिया में भर देगो और नेक सहारा लगाए देगो तो मैं तो कुछ छाछ दूंगी। अरे भगवान बोले भैया ये तो बहुत परिश्रम को काम है, छाछते बात ना बनेगी। हाँ छाछते बात ना बनेगी, बहुत मेहनत को काम है। कछु माल बढ़ाओ, कछु और बढ़िया बात बताओ। तो गोपी कहती है चल एक ऊपले पे एक माखन को लौना दूंगी। एक लौना, एक ऊपले पे। भगवान ने सोचा कि भैया ये तो बहुत फायदे का काम है, एक ऊपला रखवाएंगे और भैया एक माखन का लौना मिलेगा। फिर तो हम हमारे मित्र, अब मित्र तो छोड़ो बंदरों तक को बांटने में सुविधा होगी, खूब माखन के लौने इकट्ठे होंगे। भगवान बोले ठीक है चल गोपी करवाऊं। भगवान ने एक उपला रखा, दो उपला रखा। अब गोपी कह रही है कि भैया लाला देख तेरे दो लौने माखन के तैयार हो गए। भगवान ने सोचा भैया ऐसे तो भैया मैं दो तीन रखूंगा तो गोपी एक दो दो तीन कम करती रहेगी, दो चार रखूंगा वहां में एक दो कम कर देगी। तो भगवान ने कहा भैया हिसाब खराब है जाएगा, मैं रखूंगा ज्यादा तो गिनेगी कम, क्योंकि तो को तो हर ऊपले पे माखन को लौनो देनो है। तो गोपी बोली तब तो लाला बोले भैया एक एक ऊपले पे गिनती करेंगे, पर कैसे करेंगे या कि कोई युक्ति निकालो, मुझको ऐसे भरोसा ना है। मैं 10 ऊपले ने रख दूंगा और तुम भैया 8 ही गिनो तब, 7 गिनो तब, बेईमानी ना चलेगी। गोपी ने कहा बात तो सही है, अगर तो को मुंह पे भरोसा ना है तो बाकी भी एक युक्ति है। बोले कहा करूं? बोले ऐसो है एक उपला तू मेरी डलिया में रखेगो तो मैं गोबर से तेरे मोहड़े पे एक टीका लगाए दूंगी, एक टीक दे दूंगी। ठाकुर जी तो आनंद में राजी हो गए, ठीक है तू एक उपले पे एक टीका लगाइयो, बाद में जब सबरे उपले रख दिए जाएंगे तो मैं तेरे मोहने पे जितने टीके लगे भए होंगे उतने माखन को लौना मैं दे दूंगी। और भैया वो गोपी जैसे जैसे लाला माखन उपले रखते एक एक लौना बढ़ता और वो गोपी गोबर का टीका गाल पर लगाती, मुखमंडल पर एक टीका, दूसरे उपले पे दूसरा, तीसरा, पूरा भगवान का पूरा मुख गोबर के टीके से टीक दिया, जैसे बिंदी लगाते हैं ना। बाद में जब सारे उपले रख दिए, ठाकुर ने कहा
रे गोपी अब तू गिन के बता, गिन के बता कितने लौना बने मेरे माखन। और भगवान कहते हैं एक बात बताऊं, सच सच गिनियो, एक आधी बिंदी छोड़ मत दियो। आप सोचिए कि माखन के लौने पर और अंजुली भर छाछ के लिए ताही हीर की छोहरियां छछिया भरी नाच छाछ पे नाच नचा। वो कहती है गोपी की तेरी इतनी बिंदी है गई, तेरी 25 बिंदी है गई, लौना माखन को बन गयो तेरो 25, लेकिन ऐसे ना दूंगी। भगवान बोले रे अब तो तेरे उपले रख दिए, तब कैसे दूंगी? तो गोपी कहती है अब थोड़ा नाच के दिखाना पड़ेगा, लाला ठोक के दिखा। भगवान सोचे अब तो हमारी फंसी हुई है, इतना परिश्रम कर लिया, थोड़ा सा नाच भी दें, पता लगा ना नाचे तो कैंसिल हो जाए, तो हमारी तो मेहनत बेकार जाएगी, एक लौना नहीं मिलेगा। भगवान नाचते हैं। श्याम रूप देखने की चाह नित्य हृदय में है, देखो कोटि बार पर न देखो एक बार है। ज्ञानियन के ज्ञान से वो दूर दूर रहे सदा, और गोपियन की अखियन में नाचो लाख बार है। गोपियों की तो आंखों में वो नाचते रहते, सब गोपी किसी ना किसी, ध्यान से सुनिए, जितनी भी गोपियां मैया यशोदा के पास भगवान की उलाहना लेकर पहुंचती हैं, उनमें से किसी गोपी का ये लक्ष्य नहीं होता कि हम उलाहना लेकर जाएंगे तो कन्हैया की पिटाई करवाएंगे। नहीं, उलाहना तो केवल बहाना है, वो इसलिए जाती हैं झूठ मूठ की शिकायत लेके कि पहुंचे रहेंगे तो ठाकुर के दर्शन बनते रहेंगे, लाला के दर्शन होते रहेंगे। जब जब गोपी आती है शिकायत लेकर, मैया यशोदा को चिंता होती। आज मैया यशोदा सोच रही हैं बैठे बैठे कि एक वो गोपियां हैं जिनके माखन को लाला मांग कर खाता है, उनके काम को कर कर खाता है, और उनके माखन को चुरा कर खाता है, और एक हमारे घर का माखन है देने पर नहीं खाता। क्यों? आज मैया यशोदा के मन में ये भाव आया है। जैसे ये भाव आया, उत्तर भी साथ ही साथ प्रकट हुआ। ओहो, अब पता चली कि कन्हैया दूसरे के घर जाकर माखन चुरा कर खाता है, काम करके खाता है, मांग कर खाता है, हमारे घर क्यों नहीं खाता? क्यों? क्योंकि अन्य गोपियों के घर का माखन जो होता है वो खुद गोपियां निकालती हैं, दधि मंथन खुद गोपियां करती, माखन का लौना वो खुद निकालती। यशोदा मैया कहती हैं हमारे घर का माखन तो दास दासियां निकालती, नौकर चाकर, क्योंकि यशोदा मैया के यहाँ इतना गोधन है, इतनी गौएं हैं, मतलब पूरे गोकुल का गोधन एक तरफ, पूरे ब्रज का गोधन गोवंश एक तरफ, और भैया नंद बाबा के आंगन का गोवंश एक तरफ। कौन निकालेगा? कौन? 85 चौक हैं नंद बाबा के नंद भवन में, एक एक चौक में 5-5 हजार गौएं एक साथ खड़ी होती हैं, 9 लाख गौएं हैं। सोच कर यशोदा मैया के मन में भाव आया कि ये गोपियां खुद माखन निकालती, इसलिए लाला खाता, और हमारे यहाँ तो दास दासियां निकालती। इसलिए आज मैया यशोदा ने सोचा आज सबकी करूंगी छुट्टी, कि भैया माखन आज मैं निकालूंगी, कोई दधि मंथन नहीं करेगा, आज मैं खुद दधि मंथन करूंगी। यशोदा मैया एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन खुद यशोदा मैया सुंदर रेशमी वस्त्र पहन के, बढ़िया चोटी में पुष्प गुथ के, सुंदर श्रृंगार करके, आनंद से शुद्ध होकर भाव और प्रेम के साथ दधि मंथन कर रही हैं और भगवान के बाल लीलाओं का स्मरण करती जा रही हैं। जब मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी ना, उसी समय भगवान आ गए और आते ही यशोदा मैया की मथानी पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, मथानी रुक गई। भगवान कहते मैया मोको बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। छोटे से नन्हे से प्यारे से ठाकुर जी
जैसे उन्होंने कहा भूख लगी है, मैया यशोदा के हृदय का वात्सल्य ऐसा उमड़ा, उन्होंने मथानी छोड़ दी, रस्सी छोड़ दी और अपने गोद में लेकर मैया यशोदा ने लाला को स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। अचानक जब थोड़ी देर बीत गया, जब थोड़ी देर हो गया, तो सामने चूल्हे पर एक भगोना रखा था, एक पतीली, उसमें दूध उफन रहा था और वो इतना उफन चुका था कि वो अब नहीं तब बस आग में गिर ही जाता। मैया यशोदा की दृष्टि उस उफनते हुए दूध पर जब पड़ी तो मैया को लगा, रे राम राम, वो जो चूल्हे पर दूध उफन रहा है वो तो गंगी गाय का दूध है और गंगी गाय का दूध लाला को बहुत प्रिय है। लाला जब लाला को भूख लगती है तो या तो वो मेरा दूध पीता है और नहीं तो गंगी गाय का दूध पीता है। तो अभी तो यह मेरा दूध पी रहा है, जब कुछ समय बाद यह कहेगा कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे गंगी गाय का दूध पिलाओ, तो मैं कहां से पिलाऊंगी अगर ये दूध आग में गिर जाएगा तो, जल जाएगा तो तुरंत मैया यशोदा ने भगवान को अपने आंचल से हटाकर और वो उफनते हुए अंगीठी पर रखे दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी है। और जैसे ही भगवान को छोड़कर मैया दूध बचाने के लिए दौड़ी है, इधर तो भगवान को गुस्सा आ गया। हाँ, भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान को इस बात पर क्रोध आया कि अरे दूध पूत का बड़ा महत्व कहा गया है, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि दूध का महत्व पूत से भी बड़ा हो जाएगा। दूध के लिए मैया मुझे ही छोड़कर भगी। दूध का मूल्य मैया की दृष्टि में अधिक रहा, मेरा कम, ऐसा सोचकर भगवान को जब क्रोध आया तो एक नोकीला भगवान ने पत्थर उठाया और जो जिस भांड में बहुत कई वर्षों से सुरक्षित वो रमा हुआ भांड था, बस भगवान ने एक नोकीला पत्थर उठाकर उसी में धड़ाम से मारा और वो भांड पूरा फूट गया, पूरा दही बिखर गया। नंद भवन में अब तो दही, पूरा छाछ और उसके ऊपर माखन के लौने तैर रहे हैं ऊपर से। भगवान ने जो मट्टी का भांड फोड़ा था ना, उसका एक टुकड़ा उठाया, उसमें माखन भरा, हथेली पे रखा और खाते हुए निकल गए। जब मैया ने वो ध्वनि सुनी, वो आवाज भांड की फूटने की, मैया समझ गई लाला ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मैया तुरंत आई हैं और देखा तो भैया वहां तो जयराम जी का हो चुका था, भांड फूट चुका था। आज मैया को बहुत गुस्सा आया। आज लाला के ऊपर सचमुच मैया को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो जो दही मंथन करने वाला पात्र था, भांड, वो कई सैकड़ों वर्ष पुराना था, बड़ा सुरक्षित और रमा हुआ वो था, बिल्कुल उसका स्वाद दिव्य था, और भगवान ने उसे ही फोड़ दिया तो मैया को क्रोध आया। आज मैया सोचती हैं कि आज तो लाला की पिटाई करूंगी जरूर। आगे आगे भाग रहे हैं ठाकुर जी और पीछे पीछे यशोदा मैया। भगवान के भागने का जो तरीका है वो कैसा है? भगवान भाग आगे रहे हैं और देख पीछे रहे हैं। तो मैया की चोटी में जो पुष्प गुथे थे वो धरती पर गिरने लगे। भगवान ने सोचा भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्यों? जो पीछे दौड़ रही हैं वो कौन है? वो माँ है। और फूल जिन पर गिर रहा है वो कौन है? पत्नी है, पृथ्वी। तो भगवान सोचते हैं मेरी माँ की शोभा बिखर रही है और मेरी पत्नी की शोभा बढ़ रही है। भगवान बोले ये अच्छे बेटे का तो लक्षण नहीं है,
ये तो ठीक बात नहीं है, उचित बात नहीं है। भगवान ने अपनी गति धीमी कर ली। जैसे ही भगवान ने अपनी गति धीमी की, मैया यशोदा ने अपनी गति तेज कर दी और झट दौड़कर पट्ट कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया है। आज देवता आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि धन्य हो यशोदा मैया, आप धन्य हो मां। जिस परमात्मा को योगी योग से छू नहीं पाता, ज्ञानी ज्ञान से उन्हें पकड़ नहीं पाता, आपने ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा को दौड़कर पकड़ लिया है। आज सभी देवताओं ने मैया यशोदा पर पुष्प बरसाया है। मारने का प्रयास किया, डंडी उठाई तो भगवान के शरीर तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड -0 हो जाती। हम मैया समझ गई कि भैया पिटाई तो कर नहीं सकती, पर आज दंड जरूर दूंगी। तो क्या किया, भगवान को रस्सी से बांधकर उखल में बांधा। इसी लीला को दामोदर लीला कहते हैं। अब जब रस्सी, ब्रज की रस्सियां इकट्ठी करती है और भगवान बंधने पर तैयार नहीं, भगवान बंधे ना, बार बार रस्सी 2 अंगुल घट जाती, तो मैया सोचती है रस्सी पे रस्सी लाकर जोड़ रही हूं और लाला बंध नहीं रहा है, क्यों? इसका भाव है कि उस समय भगवान के मन में यमलार्जुन के उद्धार की चिंता चल रही थी। इसलिए यमलार्जुन जो कुबेर के 2 पुत्र थे, उन 2 के कारण, उन 2 के उद्धार में रस्सी 2 अंगुल घट रही थी। एक भाव है, भगवान कहते हैं यद्यपि मैं गुणों से बंधता नहीं, लेकिन फिर भी सतोगुण तो कहीं तक मुझे मान्य भी है, पर रजोगुण और तमोगुण तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए रस्सी 2 अंगुल घटी। बाद में जब मैया यशोदा के माथे से अश्रु, स्वेद बिंदु जब टपकने लगे और माथे से जब पसीना टप टप कर कर गिरने लगा, इतना जब श्रम हुआ, तब भगवान को दया आ गई कि अरे मुझे बांधने के लिए मैया को इतना परिश्रम करना पड़ रहा है। तो श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं, राजन कृपया सीतस्व बंधने, भगवान कृपा करके स्वयं बंध गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज कौन बंधे हैं? हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि आज मैया यशोदा ने किसे बांधा है, आज कौन बंधे हैं, आप क्या कहेंगे ये तो आप जाने। हमसे यदि कोई पूछे कि आज कौन बंधे हैं, तो हम तो यही कहेंगे जो दुनिया भर को बंधन से मुक्त करते हैं, आज वो खुद ही बंध गए। मैया ने किसे बांधा? बोले जो सबको बंधन से, जो सबका बंधन तोड़ते हैं, जो सबको बंधन से मुक्त करते हैं, आज मैया ने उन्हें बंधन युक्त कर दिया है, बांध दिया। इसका बहुत सुंदर भाव है। इसका बहुत सुंदर दिव्य भाव है। प्रेम की एक ऐसी रज्जू है, प्रेम की एक ऐसी डोरी है जिससे भगवान बंध जाते हैं। जब भगवान बंधे तो 2 तरह के भक्त उपस्थित हुए। एक प्रकार के वो भक्त थे जो भगवान के बंधन में बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और दूसरे वो भक्त थे जो भगवान को बंधा हुआ देखकर मुंह लटकाए दुखी खड़े थे। तो भगवान ने दोनों तरह के भक्तों को देखा। एक कुछ ऐसे भक्त थे जो भगवान को बंधा देख रहे थे तो गदगद हो रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, खूब प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी तरफ नजर भगवान करते तो दूसरे वाले मुंह लटकाए खड़े थे, उदास।
तो जो गदगद हो रहे थे, जो खुश हो रहे थे, भगवान ने उनको देखा, सबसे पहले उनसे ही पूछा, भैया तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हमारे बंधन से तुम्हें इतनी खुशी क्यों? तो वो भक्त उत्तर देते, उन भक्तों ने उत्तर दिया, कहा प्रभु जानते हैं हम बार बार आपका ध्यान धरते हैं, पर आप हमारे ध्यान में टिक नहीं पाते, रुक नहीं पाते। आप में बहुत चंचलता है, आप के अंदर चांचल्य बहुत है। आप बॉल की तरह फुदक कर इधर, फुदक कर उधर। आप तो भैया एक जगह टिकते ही नहीं, ना आप एक जगह टिके, ना आपकी नजर एक जगह टिके, यहां वहां जहां तहां आप तो फुदकते हुए आपका ध्यान करें तो करें कैसे? तो आज आप बंध गए हैं, तो आपके बंधने पर हम इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि न बंधने पर तो आप इधर उधर हो जाते थे। आपको ठीक से हम निहारना चाहते तो निहार ही नहीं पाते। आपको अभी देख ही रहे, तब तक आप गायब होके वहां देखे तो वहां। आज आप बंध गए हैं, तो बंध जाने से एक ही जगह ठहर जाएंगे, ये सोचकर हम खुश हो रहे हैं कि अब हम जी भर कर आपका दर्शन कर पाएंगे, ठीक से निहारेंगे आप। भगवान बोले अच्छा, मेरे दर्शन के चक्कर में मुझे बंधा हुआ देखकर इसलिए प्रसन्न हो रहे हो? बोले हाँ प्रभु, कम से कम अब ठीक से आप कहीं भाग तो नहीं पाएंगे, जी भर के देख तो लेंगे, हम आपको दर्शन तो करेंगे। भगवान ने दूसरे तरह के जो भक्त खड़े थे मुंह लटकाए, उनसे बोले भैया तुम क्यों खुश नहीं हो, तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? तो वो बोले प्रभु हम मुंह लटकाए इसलिए खड़े हैं, हम उदास इसलिए हैं। बोले हम खुद कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि आपकी शरण हम लेंगे तो आप हमें बंधन मुक्त कर देंगे, पर अब हम ये सोचकर निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं कि हम जिनके सहारे थे कि हमें वो बंधन से मुक्त कर देंगे, वो तो खुद ही बंध गए हैं, अब हमें बंधन से मुक्त कौन करेगा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बोले अच्छा बात तो सही है, हम ही बंध गए हैं आज तो। और भगवान की तो लीला अलग है। भगवान ने तभी कहा चिंता न करो, भगवान ने उन भक्तों से कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बंधा भी रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपने भक्तों को बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं रखूंगा, मैं उन्हें बंधन से मुक्त करता ही रहूंगा। और यही कहकर भगवान जो नंदालय में यमलार्जुन के वृक्ष थे उनके बीच से निकले हैं, जोर का झटका धीरे से दिया, उखल से थोड़ा सा धक्का लगा है यमलार्जुन के वृक्ष को और वो धरती पर गिर पड़े हैं। और जैसे वो वृक्ष गिरे उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, दोनों दिव्य पुरुषों ने भगवान को प्रणाम किया है, उनकी स्तुति की है और अपने लोक को चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बंध जाएं और हमारे साथ कोई दो चार और भी बंधा हुआ हो, कोई हमसे कहे कि भैया आप हमें हमारी गांठ खोल दो, हमें बंधन से मुक्त कर दो, तो हम क्या कहेंगे? हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हम तो खुद बंधे हुए हैं। और दूसरी बात, जब व्यक्ति खुद बंधा हुआ होता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मेरा बंधन कैसे टूटे, मेरा बंधन कैसे छूटे, मैं बंधन से मुक्त कैसे हूं, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। भगवान भी बंधे हैं, लेकिन भगवान ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं बंधन से मुक्त कैसे हूं। भगवान खुद बंधे हुए हैं और खुद बंध कर भी जो अपने भक्तों को बंधन से मुक्त करने की चेष्टा कर कर उन्हें मुक्त कर दें, बस उन्हीं का नाम श्याम सुंदर है, उन्हीं का नाम भगवान है, घनश्याम। जो खुद बंधे हुए हैं पर दूसरे भक्तों की चिंता है जो बंधे हुए हैं। और कुबेर के पुत्रों को फिर भगवान ने
मुक्त किया है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। एक बार यशोदा मैया कुछ सखियों के साथ, कुछ गोपियों के साथ, कुछ ब्रज माताओं के साथ कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जा रही थी। तो भगवान बोले, छोटे से लाला हैं, प्रभु बोले कि मैया मैया मैं भी चलूंगा। तो भगवान ने जब ये कहा तो मैया कहती है, अरे लाला तू जाए के कहा करेगो, हम तो पूजन करवे को जा रही हैं। तो भगवान बोले, अरे मैया मैं भी पूजन कर लूंगा, मैं भी पूजन कर लूंगा। मैया बोली अच्छी बात है, चल चल हमारे संग तू भी चल। यशोदा मैया सभी गोपियों के साथ गई हैं, लाला भी संग में गए हैं। बहुत सुंदर लीला है, आप सब ध्यान से सुनिए। यमुना जी गई हैं, यमुना जी में सभी गोपियों ने जाकर दीपदान किया है। सबने दीपक जलाए, यमुना जी का पूजन किया, यमुना जी में दीपक पधराए हैं और दीप दान करके यमुना जी के पावन धारा में सभी गोपियां वापस कात्यायनी मां के मंदिर आ गई हैं। अब यहां सभी गोपियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कात्यायनी मां से प्रार्थना कर रही है। देखिए जितने भी ब्रज ग्वाल बाल हो, चाहे गोप हो चाहे गोपियां हो, सबकी प्रार्थना में केवल एक ही भाव रहता है, कन्हैया का कल्याण हो, कन्हैया सुखी रहे, कन्हैया का हित हो। सब कन्हैया की चिंता करते हैं। तो सब यहाँ कात्यायनी माँ के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके खड़ी हो गई प्रभु के मंगल कामना के लिए। और यहाँ भगवान तुरंत भागकर यमुना जी पहुंचे हैं। हाँ, बगल में यमुना जी, भगवान गए। भगवान छोटे से नन्हे से भगवान घुटने तक यमुना जी में उतर गए। और देखिए घुटने तक जब भगवान उतरे तो जितने दीप बह रहे थे, जो सब ब्रज माताओं ने दीपदान किए थे, वो जो सब बह रहे थे ना, उन सबको भगवान ने बुलाया, आओ आओ, और जल की धारा में अपनी ओर हाथ मारते और सबको बुलाते। और वो जितने दीपक थे, कुछ तो जल की धारा में बहकर दूर चले गए, लेकिन कुछ दीपक भगवान के बुलाने पर चले आए जल की धारा के सहारे। और जितने भी दीपक आए उन सबको इकट्ठा किया भगवान ने और अपना पीतांबर लिया और जैसे ही पीतांबर में रखकर गांठ बांधी, पीठ पर रखा। दीपक तो शांत हो गए थे सब यमुना जल से, और पीठ पर गठरी रखकर वापस वहीं आकर खड़े हो गए। कहां? जहां सारी गोपियां थीं। अब जब सबकी प्रार्थना पूरी हो गई, जब सबकी विनती पूरी हुई, सब ने आंखें खोली, तो ठाकुर जी